हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम बनाएंगे ए लाइन कुर्ती, जिसकी कटिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले कुर्ती का फ्रंट पीस लिया है, जिसको हम पहले सीधा कर लेंगे। अच्छे से सीधा करने के बाद हम यहाँ पर इसकी गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 3.25 इंच पर लगाया है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें गला किस तरह लगाना है और हमारा गला बिल्कुल सही लगे। सेंटर निकालने के बाद सेंटर पर मैंने यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया है, जिससे हम गला बिल्कुल सही जगह पर लगा सकें। देन इसके बाद मैंने रेडीमेड बुकरम वाला गला लिया है। देन एक पीस लिया है कपड़े का, जिस पर हम गले को अटैच करेंगे। गला हम इस्त्री के साथ अटैच कर लेंगे, क्योंकि ये जो गला होता है ये पेस्टिंग वाले गले होते हैं, ये इस्त्री के साथ अटैच हो जाते हैं। देन उसके बाद मैं कपड़े को गले के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर कपड़े को मोटी सिलाई के साथ गले पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम मोटी रख कर लगाएंगे। देन गले को लगाने के बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। हम कपड़े को इस तरह कट करेंगे जिससे हमें जो हमारा बुकरम वाला गला है वो थोड़ा दिखाई दे, जिससे हमें लगाते वक्त कोई परेशानी ना आए। इसके बाद हम ये जो गला बनाया है इसका हम सेंटर निकाल कर ऊपर कट लगा देंगे। देन नीचे से हम एक सीधे सेंटर से निशान लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा हमारे गले का सेंटर ऊपर से भी और नीचे से भी। देन इसके बाद हमने यहाँ पर जो गले का सेंटर, कुर्ती के गले का जो सेंटर निकाला था, उस पर इस कपड़े को, जो हमारा बुकरम वाला गला है, इसको उल्टा कर रख कर नीडल की हेल्प से हम इसे फिक्स कर देंगे, जिससे हमारा गला बिल्कुल टिका रहेगा और हमें सिलाई करते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल एक स्थिर होगा। फिक्स करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल जो हमारी बुकरम वाला गला है उसके साथ साथ लगाएंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। गला फिक्स करने के बाद हम नीडल्स को निकाल देंगे। ये हमारा गला चिपक चुका है, लग चुका है अच्छे से। देन इसके बाद हम यहाँ पर से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हमने जो सिलाई लगाई है उससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर लगानी है, कटिंग करनी है। आपको सिलाई के ऊपर कटिंग नहीं करनी। देन उसके बाद गले की फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी, जिससे हमारा गला अंदर की तरफ ईजिली जाए और अच्छी फिनिशिंग इसकी आए। ये गला इस तरह अंदर की तरफ चला जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर बारीक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम गले के बिल्कुल ऊपर ऊपर ही लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। जो हमारा बुकरम जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
देन इसके बाद हम यहाँ पर गले पर इस तरह लेस लगाएंगे। पहले हम जो हमारा मोटा है उनका सेंटर निकाल लेंगे जो कि 2.25 के करीब है। देन उसके बाद हम बस्ट के थोड़ा ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई देखेंगे और हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लेंथ 13 इंच ली है। यहाँ पर हम गले का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। हमने ऊपर से नीचे की तरफ 13 इंच और जो हमारी चौड़ाई ली है वो हम ऊपर से जो हमारा सेंटर निकाला है उसके मुताबिक ही लेंगे। यहाँ पर हमने चौड़ाई 4.25 के करीब है। देन उसके बाद हम इसे निशान लगा देंगे। ऐसे ही निशान हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे। ये हमारा एक बॉक्स की तरह तैयार हो जाएगा। ऊपर से हमने जो सेंटर निकाला था अपने मोठों का, उसका जो टोटल था वो 4.25 के करीब था और सेंटर हमने 2.1 या 2.1 के करीब लिया है। हमने जो निशान लगाया है बॉक्स का उस पर भी हम लेस वर्क करेंगे। सबसे पहले हम गले पर लेस लगा लेंगे। लेस आपको ज़्यादा बारीक सिलाई से नहीं लगानी, नॉर्मल सी सिलाई से लगानी है। लेस की फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए हम यहाँ पर एक साइड लगाने के बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम लेस को फोल्ड कर कर दूसरी साइड की ओर सिलाई लगाएंगे। ये हमने लेस की कटिंग इसलिए की है जिससे हमारा गला अच्छी फिनिशिंग के साथ लगे और जो हमारे गले की जो शेप है नीचे से वो थोड़ी वी शेप है, वो शेप थोड़ी उभर के आए, इसलिए हमने यहाँ पर लेस को कट करके लगाया है। पहले हमने लेस को जो हमारी थी उसको बाहर की तरफ रख कर लगाया था। अब हम लेस को दूसरी तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे। मैंने यहाँ पर जो हमारा सेंटर पे लेस वर्क किया है उस पर हम उसकी सिलाई पक्की कर लेंगे। देन उसके बाद गले पर लेस को अंदर की तरफ रखकर, डिज़ाइन को अंदर की तरफ रखकर लगाएंगे। इसी तरह जैसे हमने पहले लेस को कट किया था उसी तरह अभी हम यहाँ पर लेस को कट कर देंगे। कट करने के बाद लेस को फोल्ड कर कर हम दूसरी तरफ लगाएंगे। ये हमने गले पे लेस लगा ली है। देन इसके बाद हमने एक बॉक्स तैयार किया था उस पर लेस वर्क करेंगे। इस पर भी हम जब सिरे पर आएंगे देन उस पर भी हम लेस को कट करके लगाएंगे जिससे हम अच्छे से इसे फोल्ड करके अच्छी से लगा सकें, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आए।
ये लेस पहले हमें इसका डिज़ाइन अंदर की तरफ करके लगाया था। देन इसके बाद जब हम दूसरी बार इसे लगाएंगे तो इसका डिज़ाइन बाहर की तरफ रख कर लगाएंगे। ये हमने एक साइड एक बार लेस लगा ली है। देन हम जो इसके हमारे सिरे हैं उनको पक्का कर लेंगे। यहाँ पर हमने जोड़ डाला है लेस का। देन इसके बाद हम दूसरी साइड लेस लगाएंगे। इसे भी हम उसी तरह लगाएंगे। सिरे पर कट करके देन दोबारा लेस को फोल्ड करके लगाएंगे, जिससे हमारी लेस की फिनिशिंग अच्छी है। इसी तरह हम लेस को यहाँ पर भी फोल्ड करके लगा लेंगे। आप देख सकते हो हमारी जो कुर्ती का फ्रंट पोर्शन है उस पर हमने लेस लगाकर उसे रेडी कर लिया है। देन हम अपनी कुर्ती का बैक पार्ट लेंगे, जिसे हम सीधा करके रखेंगे और ऊपर जो हमारी रेव रखी है कपड़े की उसे हमें उल्टा करके लगाएंगे। ये हम बारीक सिलाई से लगाएंगे। कपड़े को हम ज़्यादा खींच के नहीं लगाएंगे, नॉर्मली रख के लगाएंगे। देन उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। ये अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड होगा, जिसे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद हमने जो कपड़ा हमारा था सीधा, उसे नीचे वाला बैक पार्ट कुर्ती का उसे इस तरह रख लेंगे। देन उसके बाद जो हमारी कुर्ती का फ्रंट पीस है उसे उल्टा कर जो हमारे मुंढे हैं उनकी सिलाई पर सीधा रख के जो हमारा रेब वाला कपड़ा है उसे ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे जो मुंढे का हमने सिलाई लगाई है वो पक्की हो जाएगी। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। हमारा जो मुंढा हम खोलेंगे वो इस तरह दिखेगा, अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगा। जो हमारा रेब वाला कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लगाया था गले के बैक पार्ट पे, उसे हम अंदर की तरफ लगा देंगे, जिससे हमारे जोड़ जो बाहर की तरफ नहीं दिखेंगे। हमने दोनों मुठों को जोड़ लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई हमेशा बारीक सिलाई से ही लगती है। हमने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हो जो हमारा बस्ट साइज से नीचे की तरफ वेस्ट साइज है वहाँ पर कपड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमने थोड़ी गोलाई डाली है। इसे आप सही करने के लिए इस्त्री से कपड़े को ठीक कर सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पर बाजू, हमने जो पिछली वीडियो में हमने देखा था वो वहाँ पर हमारी जो बाजू थी वो 11.5 इंच लंबी थी। वहाँ पर हमने आपको बताया था मैंने कि आप अगर एक्स्ट्रा बाजू बड़ी रखना चाहते हो तो एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर सकते हो। इसी तरह हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर लिया है।
इस तरह ये यहाँ पर जोड़ डलेगा और देन जोड़ हमारा ना दिखे इसीलिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ लेस लगा लेंगे। सबसे पहले हम कपड़े में जोड़ डालेंगे। जो हमारे स्लीव का कपड़ा है उसे हम सीधा रख लेंगे और जो हम जोड़ डाल रहे हैं यहाँ पर जिस कपड़े का, उसको उल्टा रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों स्लीव को इसी तरह जोड़ डाल लेंगे, जिससे हमारी स्लीव की जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। ये जोड़ डालने के बाद हमारी जो स्लीव्स की हमारी जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई रखते हैं उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। हमें कितना फोल्ड करना है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच नीचे की तरफ 1 इंच लिया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर छोटे से कट लगा दिया है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है। इसी तरह हम दोनों स्लीव पर 1 इंच का मार्जिन छोड़कर कट लगा देंगे, जिससे हम आसानी से एक जैसा दोनों स्लीव पर कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा या कम नहीं कपड़ा होगा दोनों की तरफ, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पर तुरपाई करनी है तो आप यहाँ पर जो सिलाई लगाओगे वो थोड़ी मोटी लगाना, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधी इस पर लेस लगा देनी है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बारीक सिलाई ही लगाई है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसकी दोबारा लेंथ चेक करेंगे। इसकी लेंथ 17 इंच है, लेकिन हमारा जो आधे से आधा इंच आएगा वो ऊपर की तरफ सिलाई में आएगा, जिससे हमारी लेंथ 16.5 इंच रह जाएगी। देन इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा 8.4 है, जो हमारी बस्ट का 5th पार्ट होता है, जिसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं। हमारी बस्ट यहाँ पर 37 इंच है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े की जो सिलाई है उसे सीधा कर दिया है उंगली की हेल्प से। देन उसके बाद हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। आप चाहे तो डबल लेस भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल लेस लगाऊंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये लेस हम बिल्कुल जो हमने जोड़ डाला है उसके ऊपर रख के लगाएंगे, जिससे हमारा जो जोड़ है वो दिखे ना बाहर की तरफ। इस लेस को मैंने ऊपर की तरफ इसका डिज़ाइन रख कर लगाया है, जो हमारे जोड़ पर लगाया है। इसी तरह हम दोनों स्लीव पर ऐसे ही लेस लगा लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी स्लीव है उसके जो हम यहाँ पर हमने चौड़ाई रखनी है उसकी तरफ लेस लगाएंगे। वो मैंने डिज़ाइन नीचे की तरफ रख कर लगाया है, लेस का डिज़ाइन। दोनों तरफ लेस लग चुकी है। देन इसके बाद हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो 7 इंचेस ली है मैंने। आप चाहे तो कम भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर खुला रखा है। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है बाजू की। देन इसके बाद हम बाजू को सीधा कर लेंगे। और जो हमारी कुर्ती है उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ मुड्ढों से जो निकले हुए हैं उनको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको थोड़ा सा छांट लेंगे, थोड़ी सी शेप दे देंगे। ये हमारी स्लीव्स जो हमने स्टिच की हैं वो इस तरह हैं, उनको भी हम थोड़ा सा छांट लेंगे, उनको थोड़ी सी शेप दे देंगे। मैंने इन स्लीव्स को थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रखा है, खुली बिकॉज अभी गर्मी का सीज़न है जिसमें हमें थोड़ा खुला ही कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लीव की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप इससे भी ज़्यादा भी रख सकते हो और इससे कम भी रख सकते हो। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारी
स्लीव्स हैं उनका आर्म होल चेक कर लिया है, और जो हमारी कुर्ती रेडी है उसका भी आर्म होल चेक कर लिया है कि कितना है। अगर आपका आर्म होल दोनों पर इक्वल आ रहा है देन आपकी जो कटिंग आपने की है और जो स्टिचिंग की है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा आर्म होल 8.4 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। देन उसके बाद हमने कुर्ती के बैक जो पार्ट है उसके मुड्ढों को भी छान लिया है। देन उसके बाद हम कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे और जो हमारी बाजू है उनको हम सीधा करके रखेंगे। अगर आपको बाजू सही से नहीं पता चलती कैसी लगानी है देन आपको जो हमारी बाजू के जो हमारे फिटिंग की सिलाई है वो नीचे की तरफ ही आएगी हमेशा, आपको देखकर रखनी है। और इसके बाद आपको इसी तरह इसको अंदर डालना है, बाजू को जो हमारी कुर्ती का आर्म होल है उसके अंदर इस तरह डालने के बाद ये स्टिच होगा। आपको कुर्ती और जो आपकी स्लीव की जो कटिंग है आर्म होल की उसको बिल्कुल आपको एक जैसा ध्यान से देखकर ही अंदर डालना है। देन इसके बाद हमने जिस तरह कुर्ती और स्लीव को अंदर डाला था उसी तरह हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच आपको देखना है कि आपकी जो कुर्ती का जोड़ है और जो आपकी स्लीव की जोड़ है वो बिल्कुल एक साथ रख कर लगानी है। और जो आपने स्लीव के ऊपर छोटा सा कट डाला है वो आपके मुट्ठों से जोड़ से बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है देन आपने बिल्कुल अच्छे से आपकी कटाई बिल्कुल अच्छी है और आपकी जो कुर्ती आपने स्टिच की है वो बिल्कुल करेक्ट की है। देन इसके बाद जो हमारे अंदर की तरफ कपड़ा आएगा उसे हम फोल्ड कर लेंगे। अगर हम नहीं फोल्ड करते तो ये कपड़ा हमारे अंदर की तरफ थोड़ा चुभेगा, जिसके लिए आपको इनको फोल्ड करके ही लगाना है। इसी तरह हम दूसरे जो हमारी बाजू है उसको भी इसी तरह कुर्ती के जो हमारा हमने आर्म होल है उसमें से ही डालना है। देन उसको भी इसी तरह जोड़ से जोड़ बिल्कुल अटैच करके लगाने हैं। और जो आपने कट डाला है स्लीव पर उसे बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। देन इसके बाद हमने इसी तरह फोल्ड जो सिलाई के बाद इसी तरह रख लिया है। उसके बाद नीचे से कुर्ती को सीधा ओपन करेंगे, सीधा करेंगे। आप देख सकते हो कि आपकी स्लीव लग चुकी है। ये लगने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। आई होप ये डिज़ाइन और ये स्टिचिंग आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।